ज्योतिपुर नामक राज्य में सतराम नाम का एक गरीब लोहार रहता था, जो बहुत ही होनहार था। उसकी बनाई गई तलवार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई राजा सतराम की बनाई हुई तलवार को जंग में ले जाता तो वो जरूर विजय प्राप्त करता। सीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम अपना और पिंकू का ध्यान रखना। पिंकू के बापू, घर में अब कुछ भी खाने का सामान नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं आज कुछ भी करके घर का राशन ले आऊंगा। लेकिन कैसे? इतने दिनों से तो आपको एक भी ग्राहक नहीं मिला है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मैं कोशिश के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। आप ये लोहारी का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? मैं इसी काम में माहिर हूँ, इसलिए यही काम अच्छी तरह से कर सकता हूँ। जी वो तो है, लेकिन इस काम में आप इतनी मेहनत करते हैं, बदले में आपको मिलता ही क्या है? मेहनत कभी जाया नहीं जाती। मुझे यकीन है एक ना एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सतराम ये कहकर अपने काम पर चला जाता है। सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया जिसकी तलवार बनाकर मैं पैसे कमा सकूं। अब मैं घर का राशन कैसे लेकर जाऊंगा? सतराम बाजार में बैठा यही सोच रहा था कि तभी उसका साथी गिरजू लोहार आता है और कहता है, अरे सतराम, तुम यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? नहीं गिरजू, इस समय ना मेरे पास कोई काम है और ना ही कोई ग्राहक। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो इतने होनहार लोहार हो, फिर भी तुम्हारे पास ग्राहक नहीं है। ये तो बड़े शर्म की बात है। भाई, ये सब तो सब समय समय की बात है। हो सकता है कि अभी मेरा समय नहीं आया हो। हाँ, सही बात है। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ बैठे हुए देखा तो तुमसे बात करने चला आया। वैसे मेरे पास तो बहुत काम है, इसलिए मैं चलता हूँ। गिरजू सतराम का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है, जबकि सतराम चुपचाप वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, सुनो भाई, यहाँ पर कोई सतराम नाम का लोहार रहता है। क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? जी, मैं ही हूँ सतराम। बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? मैंने सुना है तुम तलवार बहुत अच्छी बनाते हो, और जो भी तुम्हारी बनाई हुई तलवार से मुकाबला करता है वो जरूर विजय प्राप्त करता है। जी, ये सच है कि मैं तलवार बनाता हूँ, लेकिन जीत और हार तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में होती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। खैर, जो भी है, तुम मुझे एक अच्छी सी तलवार बनाकर दे दो। ठीक है, लेकिन आप है कौन? मैं पड़ोसी राज्य का राजा शूरवीर हूँ। लेकिन मैं आपके लिए तलवार क्यों बनाऊं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। दरअसल कुछ दिनों से मेरे कुछ दुश्मन मेरे राज्य के लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सबका जीना हराम कर दिया है, इसलिए मुझे उनसे मुकाबला करने के लिए तुम्हारी बनाई हुई तलवार चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं बना दूंगा। सतराम के हाँ कहने पर राजा शूरवीर उसकी तरफ एक पोटली बढ़ाते हैं, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये लो तुम्हारा मेहनताना। मैं कुछ दिनों बाद अपनी अमानत लेने आऊंगा। ये क्या है? इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। बाकी अगर तुम्हें ये कम लगते हैं
तो मैं और बढ़ा देता हूँ। महाराज, मैंने तो अभी तलवार बनाना शुरू भी नहीं किया, तो फिर आप पहले से मेरा मेहनताना क्यों दे रहे हैं? रख लो, ये तुम्हारी मेहनत क्या है। राजा शूरवीर ये कहकर वहां से चले जाते हैं। अब मैं अपनी पत्नी और पुत्र के लिए खाने पीने का खूब सारा सामान लेकर जाऊंगा। सतराम अब सोने के सिक्के को बेचकर ढेर सारा सामान खरीदता है और अपने घर चला जाता है। ये लो सीता, ये सब तुम दोनों के लिए। अरे पिंकू के बापू, आप इतना सारा सामान ले आए? आपके पास इतना सारा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? सीता के पूछने पर सतराम उसे राजा के बारे में सब कुछ बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप महाराज की तलवार जल्द ही बनाकर उन्हें दे देना, क्योंकि उन्होंने आप पर भरोसा किया है। आप उनका भरोसा टूटने मत देना। हाँ सीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगली सुबह सतराम अपने काम पर निकल जाता है और अपनी दुकान पर पहुंचकर सोचता है, महाराज की तलवार मुझे जल्द से जल्द बनानी होगी। सतराम दिन रात मेहनत करके राजा के लिए एक बहुत अच्छी सी तलवार बना लेता है। मैंने इस तलवार को तो बना लिया है, लेकिन अब पता नहीं महाराज इसे लेने कब आएंगे। अभी सतराम ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके पास बल्लू नाम का एक ग्राहक आता है। क्या तुम लोहार सतराम हो? हाँ, मैं ही सतराम हूँ। मुझे तुमसे एक तलवार चाहिए। क्या तुम अभी मुझे कोई अच्छी सी तलवार दे सकते हो? माफ करना भाई, इस समय मेरे पास एक भी तलवार मौजूद नहीं है और नई तलवार बनाने में मुझे समय लगेगा। अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं आपको कुछ समय में तलवार बनाकर दे दूंगा। अभी सतराम ग्राहक से ये कह ही रहा था कि तभी ग्राहक की नजर उस तलवार पर पड़ती है जो सतराम ने राजा के लिए बनाई थी। सतराम, तुम्हारे पास ये तलवार मौजूद तो है, ये तुम मुझे दे दो, बदले में तुम इसके दुगने पैसे ले लो। नहीं भाई, ये तलवार मैं आपको नहीं दे सकता, ये किसी की अमानत है। भाई मैं कहता हूँ तुम इसकी जितनी चाहे उतनी कीमत मुझसे ले लो, लेकिन ये तलवार मुझे दे दो। अगर आप मुझे इस तलवार के बदले खजाना भी देंगे तब भी मैं आपको ये नहीं दूंगा। ठीक है, रखो अपनी तलवार अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं यहां से। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन राजा शूरवीर अपनी तलवार लेने नहीं आते। लेकिन सतराम के पास ऐसे बहुत से ग्राहक आते जो सतराम से वो तलवार मांगते, मगर सतराम किसी को भी उसे नहीं देता। पता नहीं राजा शूरवीर कब आएंगे, मैं आखिर कब तक उनकी ये अमानत संभाल कर रखूंगा। अभी सतराम अपने मन में ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक बल्लू ग्राहक वहाँ फिर आता है। सतराम, इस तलवार को बनाए हुए तुम्हें कितना समय हो चुका है? इसका मालिक तो अब तक नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। लेकिन ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? देखो सतराम, अगर इस तलवार के मालिक को आना होता तो कब का आकर इसे ले जाता, लेकिन वो नहीं आया, इसलिए तुम इस तलवार को मुझे दे दो। कुछ भी हो जाए, मैं ये तलवार आपको नहीं दूंगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। बल्लू ग्राहक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उससे वो तलवार हासिल नहीं कर सका।
सतराम के हाथों बनाई गई वो तलवार मेरे लिए बहुत जरूरी है। तभी मैं उस पूरे राज्य में अपना खौफ पैदा करके अपना काम का